नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्जाम बाय मोहित योगी पर। तो साथियों, सबसे आज हम करेंगे हिंदी का पीरियड। और हिंदी में आपको पता है कि हिंदी साहित्य चला हुआ था। तो हिंदी साहित्य के अंदर आपको पता है हमने आधुनिक काल किया है। इसके अंदर जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। तो जिसके अंदर हमने क्या है आपका जो हमने भक्ति काल किया था, और उससे पहले हमने क्या है जो वीरगाथा काल किया था। अब तीसरे नंबर का आ गया आपका, ये तीसरे नंबर पे आपका रीति काल, और रीति काल के बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल को फिर आगे कई भागों में बांटा हुआ है। तो हम रीति काल करते हैं आज तीसरे नंबर पे जो आता है। इससे पहले हमने 2 काल आपको करवा दिए हैं, जिसको हम क्या है 2 काल पहले हो चुके, तीसरे काल पे आ गए। तो तीसरा जो काल है जो रीति काल है दोस्तों, रीति काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। वो 3 भाग कौन से हैं? रीतिबद्ध, वो है दोस्तों रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। यानी कि इसकी ट्रिक हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पहले तो हम क्या थे, रीतियों में बंद थे, फिर हम रीतियों से धीरे धीरे मुक्त हुए, फिर हमने अपने आप को सिद्ध किया। यानी मनुष्य पहले बंद था रीति रिवाजों में, अब वो मुक्त हो गया, फिर उसने अपने आप को सिद्ध किया शिक्षा के माध्यम से। तो जो आपके जो रीति काल है उसके 3 भाग हैं। कहने का मतलब क्या है, रीति काल के 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, यानी 3 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद इसके प्रमुख कवि है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसके प्रमुख जो कवि हैं, रीतिबद्ध के केशवदास, रीति मुक्त के प्रमुख कवि घनानंद और रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अच्छे से इसको बाद में भी क्या इसको याद कर सकें। तो आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आशा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आगे हम चलते हैं। आपको बताया मैंने अभी कि जो रीति काल है उसके 3 भाग है, उसके प्रमुख कवि हमने कर लिए हैं। अभी आगे चलते हैं। जो रीति काल है उसके कवि की ट्रिक, यानी रीति काल के कवि कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक क्या है। तो जो कवि हैं उनके ट्रिक देखिए। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। यानी भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। अभी देखिए भिखारी दास से तो क्या जाएगा, ये मैंने डू लिख दिया यहाँ पे। डू का मतलब क्या, ये सेम है जीटी जो ऊपर है। तो भिखारी दास से भिखारी दास हो गया इसका कवि, सेना से सेनापति हो गया, बिहारी से बिहारी हो गया, दास से केशवदास हो गया। और इस सेना का कोई मतलब नहीं है, इस सेना शब्द का यहाँ पे। भूखा से क्या जाएगा, भूषण हो जाएगा। और मारकर से क्या जाएगा आपका, पद्माकर, मारकर पद्माकर। और आनंद से घनानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनानंद। तो ये आपका घनानंद हो जाएगा, आनंद से घनानंद। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले भिखारी दास है, तो हम सबसे पहले अब आगे क्या करेंगे, भिखारी दास की रचनाएं पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये रचना किसकी है। पेपर में यही आएगा कि ये रचना किसकी है, बीजक रचना किसकी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम पहले पढ़ते हैं। इसमें के अंदर है भिखारी दास। तो भिखारी दास की जो ट्रिक है याद करने की, भिखारी का निर्णय, यानी जहाँ पे निर्णय वर्ड आ जाएगा, जहाँ पे निर्णय वर्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या है आपका है वो भिखारी दास की रचना। जैसे काव्य निर्णय, रास निर्णय। तो इसकी ट्रिक क्या है, भिखारी का निर्णय, यानी आपको याद रखना जहाँ पे निर्णय आ जाता है वहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद सेकंड था आपका सेनापति। तो सेनापति की ट्रिक है जहाँ कवि शब्द हो, जहाँ पे कवि शब्द यूज होता है ज़्यादातर, वो उसकी रचना है। जैसे कवित रत्नाकर, क्या जाएगा, कवित रत्नाकर। इसके अंदर एक और रह गया दोस्तों, कवित रत्नाकर, और एक और मैं बताता हूँ आपको भी।
कवित्र रत्नाकर में दोस्तों एक और रहता है, अभी बताता हूँ अभी आपको। कवित्र रत्नाकर हो गया इसका, और उसके बाद इसमें एक रत्ना और है जिसमें कवि आता है। ये है दोस्तों आपकी हम कर रहे थे सेनापति, तो सेनापति में आपका एक है यहाँ पे काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। ये आपको एक और लिख लो यहाँ पे, काव्य कल्पद्रुम। ये भी इसकी रचना, देखो यहाँ पे काव्य आ गया। मैंने कहा था ना जहाँ पे कवि शब्द जैसे कवित काव्य, तो ये काव्य कल्पद्रुम। तो आगे है दोस्तों आपका बिहारी, आगे आपका आता है बिहारी। तो बिहारी की रचना बिहारी दास जी है, जो बिहारी जी है वो एक ही रचना के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, वो थी आपकी सतसई। कौन सी थी? बिहारी की सतसई, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका केशव दास। इन्हें कठिन काव्य, यानी काव्य क्या होता है? पद्य। इन्हें कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि कठिन पद्य का प्रेत किन्हें कहा जाता है, यानी कि ये कठिन कविताएं लिखते हैं जहाँ से शब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर पेपर में आ जाए कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता, तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। और कठिन काव्य, यानी काव्य का तब पद्य, कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है आपका केशवदास को। अब केशवदास की जो रचनाओं की ट्रिक है वो देख लीजिए। रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, यानी इसकी ट्रिक क्या है? रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। तो आप देखें राम से क्या आ जाएगा? रामचंद्रिका, यानी कि रचनाएं हैं किसकी? केशवदास की। रामचंद्रिका, जहाँ से क्या आ जाएगा? जहांगीर जयचंद्रिका, जहांगीर जयचंद्रिका। विज्ञान से विज्ञान गीता, और माला से छंदमाला। दोबारा से देखिए, राम से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर जयचंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता, माला से छंदमाला। तो इसमें दो रह गया आपके दोस्तों, एक तो भूषण रह गया शायद, वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा अच्छे से। और एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हो जाए। स्क्रीनशॉट लेना न भूले, क्योंकि पेपर में जो हिंदी साहित्य आता है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो ये मेन मैं आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से करवाया हुआ आपको और अच्छे से लिखवाया हुआ है। रीतिकाल हमने किया है। रीतिकाल के 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध है। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि है केशवदास, रीति मुक्त के घनानंद और रीति सिद्ध के बिहारी हैं। उसके बाद जो रीतिकाल है उसके जो कवि हैं, रीतिकाल के जो कवि की ट्रिक है वो है बिहारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। तो यहाँ पे बिहारी दास से बिहारी दास हो जाएगा, सेना से सेनापति हो जाएगा, बिहारी से बिहारी हो जाएगा, दास से केशवदास हो जाएगा, भूखा से भूषण हो जाएगा, मारकर से पद्माकर हो जाएगा, आनंद से घनानंद हो जाएगा। आनंद से क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमने फिर ट्रिक किया था जो भिखारी दास है उसकी ट्रिक क्या है? जहाँ पे निर्णय शब्द आ जाए, जहाँ पे निर्णय आ जाएगा, जैसे काव्य निर्णय, रास निर्णय, इसकी रचनाएं हैं। उसके बाद सेनापति की ट्रिक बताई थी जहाँ पे कवि शब्द हो, जैसे कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। बिहारी एक ही रचना से प्रसिद्ध हुए थे, ज़्यादातर इसकी एक ही प्रसिद्ध है, सतसई, बिहारी की सतसई। केशवदास की क्या ट्रिक है आपकी? केशवदास की ट्रिक है सबसे पहले इन्हें कठिन काव्य का मतलब पद्य होती है जो कविताएं वगैरह होती हैं, कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी जो कविताएं वगैरह हैं काफ़ी इन्होंने कॉम्प्लेक्स लिखा, काफ़ी जटिल शब्दों का प्रयोग करके, तो इन्हें कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन गद्य का, ये कहानियाँ, संस्मरण, ये होते हैं आपके पद्य में, तो कठिन पद्य का प्रेत कहा जाता है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कहा जाता है। उसके साथ जो इसकी रचनाओं की ट्रिक है, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ,
क्या ट्रिक है केशवदास की रचनाओं की, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। तो केशवदास में क्या करेंगे आप, राम से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर जयचंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान माला और माला से छंदमाला। तो विज्ञान से विज्ञान गीता और माला से छंदमाला। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये इस वीडियो में समझ में आया होगा आपको, और कुछ इसके 2-3 कवि और रहते हैं उनकी रचनाएं अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना न भूलें। और आपको अगर आगे से अपडेट करना है, आपको मैंने बोला था साइकोलॉजी की वीडियो भी डालेंगे, तो कोशिश करेंगे आज वो डल जाएगी आपकी। उसके साथ साथ हम अपने चैनल पे हिंदी और इंग्लिश और हरियाणा जीके और आपकी जो साइकोलॉजी है, जो टीचिंग में ज़्यादातर सफल रहती है, जो सी-टेट, एच-टेट, कोई भी टेट टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, DSSB, नवोदय विद्यालय जो भी तैयारी करते हैं टीचिंग की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइको की वीडियो डालेंगे आपके, और कोशिश करेंगे मैथ की भी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो आती रहें। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।